नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजधानी लखनऊ से, जहां अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है बताया जा रहा है, और इस दौरान आजम खान के बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे, ये बताया गया है। तो बड़ी खबर, जहां जेल से बाहर आने के बाद दूसरी बार मुलाकात हो रही है, आजम खान के बेटे भी साथ में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर, जहां पर आजम खान और इसी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात यहां पर हुई है, साथ में उनके बेटे भी मौजूद रहे, यानी आजम खान के बेटे भी इस दौरान मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। तो दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है, और ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद दूसरी बार जब ये मुलाकात हो रही है, हालांकि जब जेल से बाहर आजम खान आए तो एक बार फिर से उनके वर्चस्व को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि इतने समय वो जेल में रहे और अब वो बाहर जब आए हैं तो उनका रुतबा जो है वो कम हो गया है। और ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है, जहां पर मुलाकात के बाद सपा नेता आजम खान का बयान भी सामने आया है। मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता, ये आजम खान की ओर से कहा गया है। राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, ये आजम खान की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खान का बयान भी यहां पर सामने आया है, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता, राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई। ऐसे में इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, और ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें भी जरा आप देखिए, जहां मुलाकात के बाद सपा नेता का जो बयान सामने आया वो भी हमने आपको दिखाया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दूसरी मुलाकात है जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की। दूसरी बार वो अखिलेश यादव से मिले, हालांकि इस बार उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, और राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, ये बात जब आजम खान की ओर से कही गई है तो कहीं ना कहीं ये इशारा जो है तल्खी की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुलाकात की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये काफी खुशनुमा तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों के ही चेहरे पर खुशी है। और ऐसे में जो बयान आजम खान की ओर से मुलाकात के बाद दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और इस बयान को अलग अलग पैमाने पर रखकर तोला मोला जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो पुनीत, मुलाकात दूसरी है, लेकिन इस बार खास ये है कि उनके बेटे भी साथ मौजूद रहे हैं, लेकिन ध्यान जो जाता है उनके बयान पर जाता है। मुलाकात करने के बाद वो बयान ऐसा कुछ देते हैं कि राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? लेकिन पुनीत, जो बयान आजम खान ने दिया है कि मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता, राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीति करते हैं, इसके क्या मायने हैं? ये किस ओर इशारा करते हुए? बिल्कुल पुनीत, और ये दूसरी मुलाकात है जेल से बाहर आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई है। तो जेल से बाहर आने के बाद दूसरी मुलाकात रही, जहां पर मुलाकात के बाद आजम खान की ओर से क्या कुछ कहा गया, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं।
इसका फायदा है ये लेकिन हम 26 के पश्चात फूड में आएंगे आप क्या और हमारी आजम साहब इंतजाम न करें यार नीचे आईडी न करें, हमें हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं, हम उनको। और चलिए इस बीच आपको चुनावी राज्य बिहार लिए चलेंगे, जहां रक्सौल में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बहन और भाइयों, जंगल सफारी या किसी धार्मिक ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे। ध्यान उनके तो विशाल जनसभा को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चुनावी राज्य बिहार में दूसरे चरण को लेकर अब जो है चुनाव प्रचार तेजी पकड़ते हुए, जहां पर बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में पहुंचे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और बिहार के रक्सौल में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार किया गया है और जैश ए मोहम्मद पोस्टर लगाने का गंभीर आरोप इस पर है और आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का निवासी बताया जा रहा है। श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पोस्टरों से इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज से इस व्यक्ति की पहचान की गई है। मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन इसकी ट्रेस की गई और सहारनपुर के अस्पताल से इसे गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को फिलहाल इसे सौंप दिया गया है। तो आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का निवासी है, ये जांच में सामने आया है। ऐसे में पूछताछ इससे की जाएगी। ट्रांजिट रिमांड पर फिलहाल इसे भेज दिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जहां पर आपको बता दें कि पोस्टरों से इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई और पोस्टर लगाने का गंभीर आरोप इस पर है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान की गई है। सीसीटीवी के जरिए इससे खोज निकाला गया, मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की गई। तो कुल मिलाकर यहां पर सहारनपुर के अस्पताल से इसे गिरफ्तार किया गया। लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस ने जो है दबिश दी और इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को इसे सौंप दिया गया है। ऐसे में पूछताछ इस रिमांड के दौरान की जाएगी तमाम पहलुओं पर। ऐसे में कई और सारे कृत्यों में इसकी संलिप्तता जो है पाई जा सकती है। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का इस पर आरोप है। बता दें कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए इससे खोज निकाला गया है और ऐसे में पता लगाया गया कि ये व्यक्ति है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये वही क्लिनिक है जहां पर ये बैठा करता था और जैसे कि बाहर नाम भी आपको नजर आ रहा है, डॉक्टर आदिल अहमद, जो कि इसका नाम है। MBBS MD की डिग्री इसके पास है और ऐसे में श्रीनगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप यह है कि जैश ए मोहम्मद के पोस्टर इसने लगाए। 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते, इससे पहले भी ब्रॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो कैसा व्यवहार था मतलब यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे प्यार से बात करते थे, बड़े मृदुभाषी थे, बहुत सौम्य थे, पेशेंट बहुत खुश थे, उनका डायग्नोसिस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से मरीजों की देखभाल करते थे। यहाँ पे जब आए थे कुछ वेरिफिकेशन ये था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन था और आधार वगैरह चेक किया था, उनकी कॉपी आधार वगैरह की ली थी। और चलिए इस बीच एक बार फिर से आपको ले चलेंगे बिहार के रक्सौल। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई मोदी जी ने, जो कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए में भी ब्लैक होकर के व्यक्ति को खरीदना पड़ता था। मोदी जी ने रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में कनेक्शन के साथ हर गरीब को उपलब्ध करवा दिया। बहन और भाइयों, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ गरीबों के घर में गरीबों के लिए घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास और 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली फ्री में कनेक्शन देने का काम यह मोदी जी ने किया है। यह डबल इंजन की एनडीए सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है।
आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माता और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, वो बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे, भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, अरे क्षेत्र तो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो, या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला, या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए 2 ही जगह होती हैं। एक, उसके लिए जहन्नुम का, यमराज के घर जाने का टिकट पक्का, और दूसरा, उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और इसीलिए रक्सौल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से प्रत्याशी बना करके उतारा है, और नरकटिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं विशाल कुमार। बहनों और भाइयों, इन दोनों प्रत्याशियों को, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को कमल छाप पर और नरकटिया से विशाल कुमार को तीर छाप पर विजयी बनाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे 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 जो इस सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे हैं। फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, तो पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब लोगों को पीछे। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। सब लोग सहमत हैं ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद देना है ना इन लोगों को? एनडीए की सरकार बनानी है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? तो फिर याद करना 11 को चुनाव है, और इस दौरान घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का और मेरा संदेशा देना कि हमें एनडीए को जिताना है, जिससे नौजवान को नौकरी और रोजगार दिया जा सके, माता और बहनों को सम्मान दिया जा सके, और बिहार को स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनाया जा सके।
इसके लिए सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद देंगे इन लोगों को? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम उन्होंने दिया और बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह नकली शादी कर दूल्हे और उसके परिवार को लूटता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रानी कुमारी, उसकी मां माया देवी और पति रवि रंजन मौर्य शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9,500 रुपए नकद बरामद किए हैं और इसी के साथ साथ एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और शादी के समय पहना गया लाल जोड़ा बरामद किया गया है। थाना मेयरपुर पुलिस को IGRS के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति रमेश कुमार, उसने ये बताया था कि वह मूलतः राजस्थान के रहने वाला है तथा 29/10/2025 को जनपद सोनभद्र में आकर के उसकी शादी रानी कुमारी डॉटर ऑफ राजेंद्र प्रसाद घसियान के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद जब लड़की और लड़का वापस राजस्थान जाने लगे तो बीच रास्ते में ही मारपीट करके लड़की उसके कुछ पैसे और गहने लेकर के वहां से फरार हो गई थी। जैसे ही ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, थाना मेयरपुर पुलिस द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत अभी इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो एक दुल्हन है जिसने नकली शादी करी थी, रानी कुमार। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना वेब सिटी के पूठी गांव में गुरुवार रात ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के घर पर अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग कर दहशत मचा दी। बताया जा रहा है कि 2 राउंड गोलियां चलाने के बाद हमलावर कार और बाइक से फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि घटना के वक्त ग्राम प्रधान का बेटा अनुज यादव घर पर मौजूद था। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि अनुज ने ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र पर चुनावी रंजिश का गंभीर आरोप लगाया है। अनुज ने कहा है कि कोर्ट में धमकी दी और केस कविनगर थाने में दर्ज किया और सुरक्षा की गुहार उनकी ओर से लगाई गई है। बढ़ेंगे आगे। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में अवैध सेक्स रैकेट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल को सील कर दिया है, तो वहीं होटल का संचालक मौके पर फरार हो गया। बता दें कि मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में ओयो राव दावतोरी रोड का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। ये जो दफ्तरी रोड पे एक होटल है राव ओयो करके, उस पर सूचना प्राप्त हुई कि इसमें कुछ जो है अवैध गतिविधियां संचालित हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल चौकी प्रभारी और थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक को मैं महिला फोर्स के साथ उस होटल पर भेजा गया। जहां पर जाकर उन्होंने देखा तो वो होटल उस समय बंद पाया गया। होटल का संचालक होटल को बंद करके वहां से एब्सकॉन्ड कर गया था। इस संबंध में प्रशासन को भी रिपोर्ट दी जा रही है और तथा ऐसे इस होटल की हमारे द्वारा जाँच की जा रही है कि इसमें किस तरीके की अवैध गतिविधि। सहारनपुर में एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पिता ने आरोप लगाया कि 6 आरोपियों ने उनकी बेटी को जबरन उठाकर घर में बंद कर दिया, जहां उसे दूध में नशीली गोलियां खिलाई गई। इसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर लड़की को आरोपी के घर से बरामद किया है। पीड़िता के पिता ने एसएसपी से मांग की है कि सभी गवाहों को विवेचना में शामिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी बेटी को न्याय दिया जाए, ये मांग उनकी ओर से की गई है।
ऐसा है कि मेरी बच्ची जो है 14 वर्षीय है, जिसका नाम सिफा है। ये मेरी बच्ची घर पे ही थी। अब हम सब घर पे ही सो रहे थे। 1:30-2 बजे का वाक़या है। मेरी बच्ची को फ़ोन किया शहीदा और उसकी लड़की छोटी और उसकी बहन शहीदा, वो फरीदा। ये मेरी बच्ची को बोला उसका अगर घर पे ऐसे ले गई। लड़के ने, हारिस जो लड़का है, इसने टॉर्चर किया कि मैं तेरी वीडियो और तेरे फ़ोटो वायरल कर दूंगा, वरना मेरी दादी के साथ आ जा, दादी की और फूफी के साथ आ जाओ, और वरना मैं ये। मेरठ के परीक्षितगढ़ के अगवानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी अंजलि ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर पति राहुल को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी अजय ने राहुल को बुलाकर 3 गोली मारी और शव को गांव के पास फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते अंजलि ने पति को प्रेमी अजय के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दरअसल अंजलि प्रेमी अजय के साथ रहना चाहती थी और पति राहुल को रास्ते से हटाना वो चाहती थी, और इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थाना परीक्षितगढ़ में करीब 5 दिन पूर्व एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की, और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ जोनल ईडी टीम ने बाइक बोट घोटाले और मुनार यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री कांड में आरोपी ब्रजेंद्र हुड्डा के कंकरखेड़ा शिवलोकपुर स्थित बंद मकान पर 8 घंटे की छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई खत्म कर मकान सील, दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। साथ ही जांच विवरण और सामान चेक कर ब्यौरा भी दर्ज किया गया। हालांकि ईडी की टीम ने ऑफिशियल बयान से इनकार कर दिया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मेरठ में शिवलोकपुरी के अलावा 4 और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज़।